एवम् एतन्निगदितं पुष्यमाना यथा भवान् मम निर्नामा यतः निर्याम नामा मनुष्येण विनिश्याणं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई बात? ठीक है। हाँ, तो कल हमने पिछला अध्याय पढ़ा था और पिछले अध्याय का श्लोक हमने देखा कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को भर भर करके पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से दूषित इस जीवन के उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य वैसे तो भगवान की प्राप्ति है, लेकिन हमने जीवन के उद्देश्य को कुछ और बना दिया है, बहुत दूषित उद्देश्य बना दिया है। तो कह रहे हैं जब हम भगवान की कथा का पान करते हैं, वो भी भर भर करके पान करते हैं, तो ये जो दूषित जीवन उद्देश्य है ये पवित्र हो जाता है। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनके भगवान के धाम वापस हम लोग चले जाते हैं भगवान की कथा के माध्यम से। तो इसका थोड़ा सा तात्पर्य रह गया था कल, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद जी, हनुमान जी, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं को निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल के जैसे गोलोक वृंदावन धाम नामक आध्यात्मिक गृह में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। तो विशाल कमल की तरह भगवान का धाम, कमल की पंखुड़ियां अलग अलग वैकुंठ है और उन वैकुंठ के बीच में जो कमल का एक डंडी होती है वो वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान की कथाओं को सुनते रहने से और इस प्रकार से क्लास में आते रहने से हम भगवान के इस विशाल गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं। भगवान के श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त सराहना का चिंतन किए बिना मनुष्य का भौतिक कलमश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। तो लगातार जब भगवान की कथा ऐसे सुनते रहते हैं तो जो व्यक्ति के अंदर भौतिक कलमश है, अंग्रेजी में बोले तो कंटेमिनेशन है, पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। और यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। प्रभुपाद जी शब्द कह रहे हैं, दो बातें, भगवान की कथा अगर आप सिंसियरली सुनते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, और प्रभुपाद कह रहे हैं अगर परिवर्तन नहीं आता है तो आप समझ लीजिए वो भक्त पाखंडी है, वो बस भक्त होने का पाखंड कर रहा है। समझ रहे? जैसे किसी ने नशे की दवाई खाई या नींद की दवाई खाई और उसे नींद ही नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो सकता। उसने बस खाने की एक्टिंग करी, दवाई दवाई उसके अंदर गई नहीं, क्योंकि दवाई जैसे जाएगी वैसे उसे नींद आएगी, तो दवाई उसके अंदर नहीं गई, इसलिए उसको नींद आ नहीं रही, उसने बस नाटक किया ऐसे दिखाने के लिए। ऐसे ही अगर भक्ति का असर किसी पे नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो बस, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि नहीं, भक्ति पे डाउट नहीं करना चाहिए, भक्ति तो बहुत पावरफुल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, जीवन को बदलने का। बस हमें ये समझना चाहिए कि वो भक्त उसको अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। और ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। ऐसा पाखंडी व्यक्ति, उसको भवबंधन से छूटने के लिए उपाय नहीं है। तो भक्ति का प्रोसेस इतना जबरदस्त, तो आप यकीन मानिए अगर हमने विधि पूर्वक इस भक्ति के प्रोसेस को पालन किया, ये चेंज लेकर आने वाला है। तो हमने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लाइफ, सैकड़ों लोगों को देखा है जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है वास्तव में इस भक्ति के माध्यम से, है ना? तो इसलिए सबका जीवन परिवर्तन होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमने दूसरा अध्याय भी इसका खत्म कर दिया, दूसरे स्कंद का पहला अध्याय खत्म, दूसरा अध्याय भी खत्म। अब हम तीसरा अध्याय इसका आज शुरू कर रहे हैं, जो कि श्लोक मैंने आपको बता दिया, और उसका अर्थ इस प्रकार से। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। अब देखो लास्ट वाला भी तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला था पिछले अध्याय में, अब इस अध्याय में आगे सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करके ही बोल रहे हैं, देखो तुमने मुझसे पूछा था कि जो व्यक्ति मर रहा हो उसे क्या करना चाहिए, तो कह रहे मैंने तुम्हें सारा उत्तर दे दिया है, जो आपने जिज्ञासा करी थी उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय,
प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सारे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं और वे प्राय सभी अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा के विषय में बहुत अल्प ज्ञान है। प्राय सबको जीवन की मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि वे अपनी पहचान स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर के साथ करते हैं, जबकि वे ऐसे हैं नहीं। भले ही वे नाम मानव समाज की नजरों में उच्च तथा निम्न पदों पर स्थित हों, किंतु मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि जब तक वो अपने शरीर तथा मन से परे अपनी आत्मा के विषय में नहीं जिज्ञासा करता, तब तक मनुष्य जीवन के उसके सारे कार्य नितांत निष्फल हैं। तो मानव समाज में अगर हम देखें तो कोई उच्च पद पे है, कोई छोटे पद पे है, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इनका कोई फायदा है नहीं। वास्तव में जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझता है कि आत्मा क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम जब मरते हैं तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, भगवान क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है, काल क्या है, जब इन सब के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं करता है, तो समझ लो उसके जितने भी कार्य हैं मनुष्य जीवन के, वो नितांत निष्फल हैं, उनका कोई फल नहीं है, निष्फल है। इसलिए आगे कह रहे हैं, इसलिए हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक अपनी आत्मा के विषय में जिज्ञासा करता है और वेदांत सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ता है। किंतु ऐसे शास्त्रों को पढ़ने और सुनने के बावजूद भी जब तक वह स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता, तब तक वह आत्मा की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ सकता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हजारों हजारों मनुष्य हैं, उसमें से कोई एक है जो वही आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करता है। तो हम वही भाग्यशाली लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। हम उन हजारों में से एक हैं, जिन्होंने कम से कम आत्मा के विषय में समझने के लिए जिज्ञासा करी और भक्ति के इस मार्ग में एंट्री करी। अभी हम केवल जिज्ञासा ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर जिज्ञासा करने वाले भी हजारों भक्तों को इकट्ठे करोगे, तो कोई एक भगवान के विषय में समझ पाएगा। फिर उन हजारों को इकट्ठा करोगे, तो फिर कोई एक भगवान के धाम जा पाएगा। ऐसा वर्णन है। तो इसीलिए लेकिन फिर भी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कम से कम हमने जिज्ञासा किया और जिज्ञासा किया है, तो देर सवेर हम अवश्य भगवान के धाम पहुँचेंगे। गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ये गिरना उठता लगता रहेगा, लेकिन एक दिन हम उठेंगे, उठेंगे, उठेंगे और एक दिन भगवान के धाम पहुँच जाएँगे। लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। उस खरगोश की तरह भले ही चाल हमारी धीमी हो, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बस, तो एक ना एक दिन हम अवश्य रूप से उस खरगोश से पहले पहुँच जाएँगे। कछुए के चाल हम चलेंगे, लेकिन खरगोश से पहले पहुँच जाएँगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, किंतु ऐसे शास्त्रों के पढ़ने तथा सुनने के बाद भी जब तक हम एक स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आते, तब तक हमें आत्मा की वास्तविक प्रकृति समझ नहीं आती है। तो गुरु की बहुत आवश्यकता है जीवन में। वो भी कैसे गुरु की? स्वरूप सिद्ध गुरु की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी हमारे बीच में स्वरूप सिद्ध गुरु हैं और उनके शिष्य भी स्वरूप सिद्ध हैं। इसीलिए वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और ऐसे हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा निकलेगा जो वास्तव में श्री कृष्ण को जान सकेगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अहेतुकी कृपावश श्रील व्यास देव का अवतार लेकर मानव समाज के बुद्धिमान वर्ग के पठन पाठन के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया, क्योंकि ये वर्ग भगवान से अपने असली संबंध को प्राय पूरी तरह भूला हुआ है। ऐसा बुद्धिमान वर्ग भी भगवान के साथ अपना संबंध भूल सकता है। आपने सुना होगा, विद्वान अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति भी भगवान के साथ संबंध को भूल सकता है। विद्वान व्यक्ति भी माया में पड़ सकता है और मेरी मानो तो विद्वान व्यक्ति ज्यादा माया में पड़ता है बाकी और जो साधारण लोग हैं वो कम माया में पड़ते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, शास्त्रों का निर्माण इसीलिए किया गया है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं इनको पढ़ करके थोड़ा अपने जीवन को बचा सके। नहीं तो इनको नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? उल्टी सुल्टी चीजों में अपनी विद्वता को नाश करेंगे और खुद भी नरक में जाएंगे और पूरे समाज को भी नरक में लेकर जाएंगे, क्योंकि समाज उनका अनुसरण करता है जो विद्वान होते हैं। तो विद्वान व्यक्तियों को अवश्य रूप से शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो अतएव संपूर्ण भक्ति योग की प्रक्रिया भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने के लिए, ये सारा सिस्टम, चाहे हम क्लास कर रहे हो, जप कर रहे हो, आरती कीर्तन कर रहे हो, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए, इस संबंध को दोबारा वापस लाना। दूसरा इसका कोई उद्देश्य नहीं। अतः ये पुनर्जागरण केवल मनुष्य जीवन में संभव है, जो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा होने पर ही मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य वर्ग के मनुष्यों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि 84 लाख योनियां बीत गई और उसमें से बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन का अवसर हमें उठाना चाहिए, इस प्रकार से फायदा उठाना चाहिए इस प्रकार। और चूंकि सारे मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते, अतएव मनुष्य जीवन की महत्ता सदैव ठीक से समझ में नहीं आती। यहाँ पर मनीषिणाम अर्थात बुद्धिमान का विशेष प्रयोग हुआ है।
महाराज परीक्षित जैसे मनीषी नाम को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ग्रहण करने चाहिए तथा श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि में अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हरि कथामृत है। ये कृत्य मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। तो बोल दिया प्रभुपाद जी ने कि अगर भाई हम लोग बुद्धिमान हैं तो बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए भैया? बुद्धिमान मनुष्य को भगवान की कथा का और उनके नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो हमको ये करना चाहिए। बुद्धिमान नहीं समझते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से, और ये बता रहे हैं मरणासन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए। मरणासन मतलब जो मरने वाला है। तो हम में से कितने लोग हैं जो यहीं रहने वाले हैं, जो मरने वाले नहीं है? हम सब लोग मरणासन व्यक्ति हैं। कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या अभी जमाने में हरे कृष्णा कर रहे हैं, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया, जब बुढ़ापा आएगा तो ऐसा कर लेना, है ना? तो उम्र तुम्हारी अभी नहीं। अरे किसको क्या पता कौन कब जाएगा? और वैसे भी हम हर रोज मर रहे हैं। 120 दिन बाद तो हमारा खून भी चेंज हो जाता है। और हमारे शरीर में जितनी सेल्स है वो सारी सेल्स डिस्ट्रॉय होती जा रही है, एक सेल धीरे धीरे एक टिश्यू, और हम हर दिन मर रहे हैं, हर दिन हम मर रहे हैं, हमारी उम्र कम हो रही है। तो हम सब लोग मरणासन है, मरने वाले लोग हैं। इसलिए हम सब के लिए विशेष रूप से ये भगवान का श्रवण और कीर्तन उपयोगी है। इसलिए हमको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम सब मरणासन है। इसलिए हमारे लिए जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपको भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, यही विधि सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें इस बात को समझना है। तो कल हम इसके आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे या अभी पढ़ लेंगे? तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि कल हमारा काम आसान हो जाए। तो ये श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 ये सब एक साथ है ना? 7 भी सब एक साथ। इसको पढ़ लेते हैं। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मणपतिम् इंद्रमिंद्रियम कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तु श्री तेजस कामो विभावसु वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोऽथ वीर्यवान अनाद्य कामस्तु अदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामा साध्यान संसाधको विशाम आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टिकाम इलाम यजेत प्रतिष्ठ काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोऽप्सर उर्वशी अधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमे दिनम यज्ञम यजेत यस्काम कोश काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गरीतम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ ये है कि जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो निराकार जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का उत्सुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और अच्छी संतान का इच्छुक हो तो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र बता रहा है। प्रभुपाद जी इसको और अच्छे से समझाएंगे, हम तो ट्रांसलेशन समझ पा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन जैसा कह रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन कहता है कि भैया अगर आपके अंदर बहुत काम शक्ति है, काम की इच्छा है, तो आपको क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करनी है, स्वर्ग के राजा की। और अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रजापतियों की पूजा करना है। और जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधिक शिक्षा दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जिसको अपना अच्छा भाग्य चाहिए उसे दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहता है उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वसुओं की पूजा करते हैं। 12 आदित्य हैं और 24 वसु हैं, आपने सुना होगा, है ना? तो 24 वसुओं की पूजा उसको करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। और जो प्रचुर मात्रा में अन्न की राशि चाहता है उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। अदिति के पुत्र कौन है? देवता। जो देवताओं की पूजा करता है वो स्वर्ग को जाता है, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक जिसे फेम चाहिए उसे साध्य देव की पूजा करनी है। अब आपको फेम चाहिए, संसार की राजा बनना है तो आप ऐसा कर लो। तो आगे कह रहे हैं जो दीर्घ आयु की कामना करता है उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। और जो पुष्ट शरीर चाहता है उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो चाहता है मेरा शरीर खूब पुष्ट हो उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करता है उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो नौकरी चाहता है भाई मैं डायरेक्टर बना रहा हूँ, मैं ये फलाना प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, तो उसे इनकी पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता है उसे अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए।
सुंदर पत्नी किसी को चाहिए तो उसे अप्सराओं की पूजा करनी है और स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता है, जो दूसरों को अपना सेवक बनाना चाहता है, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। और जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो, उसे वरुण देव की पूजा करना चाहिए। जो फेम चाहता है परमानेंटली कि मुझे फेम मिले, तो उसे तो भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा कोई फेम दे नहीं सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अपना नियम बदलते देखा। अपनी लाज बचे ना बचे पर भक्त की लाज को बदलते दे नहीं, क्या है? चलो मैं बताता हूँ अभी। तो वरुण देव की पूजा उसको करनी है, अपना मान टले न टले पर भक्त का मान न टलने देगा। तो इस प्रकार से भगवान ही ऐसे हैं जो हर स्थिति में हमेशा भक्त को बचा सकते हैं। और जो अच्छा बैंक बचत चाहता है, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और जिसके पास पहले से बैंक बचत हो, इसका मतलब पिछले जन्म में उसने वरुण देव की पूजा करी थी। और लास्ट में करें, यदि कोई विद्वान बनना चाहता हो, तो उसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है, कोई चाहता है पति पत्नी दोनों ढंग से रहें, झगड़े थोड़े से कम हो हमारे बीच में, है ना? तो उसे शिव शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। वैसे शिव और सती दोनों की पूजा करनी चाहिए, अगर कोई वैवाहिक जीवन अच्छा चाहता है। तो यहाँ पे पूजा पूजा की बात चल रही है, भक्ति की बात नहीं चल रही। भक्ति और पूजा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पूजा तो हम किसी की भी कर सकते हैं। पूजा तो हम, जब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती में उनको फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो गांधी जी भगवान हो गए क्या? नहीं। भक्ति अलग चीज है। भक्ति का मतलब है कि आप उनका भजन करते हो। लेकिन पूजा का मतलब हो किसी विशेष कामना के लिए आप उस विशेष व्यक्ति का पूजा कर रहे हो। तो ये पूजा अलग चीज है ना, भक्ति अलग चीज है। तो इसमें तात्पर्य भी प्रभुपाद जी ने दे रखा है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसको इसमें से कुछ ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो मेरे काम का है, तो वो इसको पढ़ लेना। ये श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां श्लोक है। वेदा बेस पे आपको मिल जाएगा, नेट पे देख लेना। आपके लिए बढ़िया है। सुंदर स्त्री वाला है या बैंक बचत वाला है या कौन सा वाला आपके पास नौकरी वाला है, तो वो काम आप कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आपको अगर अपना शनि ठीक करना है तो ये पानी डाल दो, तो ठीक भी है। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उन पे ये सब लागू नहीं होता। लेकिन अगर अभी हमारी उतनी भक्ति में प्रगति नहीं हुई और हम चाहते हैं कि वैवाहिक संबंध अच्छा रहे, तो चलो जी उमा जी की पूजा कर दो। कम से कम वैवाहिक संबंध ठीक रहेगा, झगड़े कम रहेंगे, तो हम भगवान का भजन ज्यादा कर पाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य एक है कि हमने अपनी भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम ये सब काम करते हैं, तो ये सब भी भक्ति कहलाएंगे। लेकिन उद्देश्य केवल वही है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो फिर ये सब नहीं करना चाहिए। भाई देवी माँ की पूजा तो गोपियों ने भी करी है, माँ कात्यायनी की पूजा। लेकिन किसके लिए कही? ताकि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति उनको हो सके। कृष्ण इधर उधर घूम गए थे रासलीला के बाद, कृष्ण दिख ही नहीं रहे थे, अचानक गायब हो गए थे। तो उन्होंने फिर माँ कात्यायनी की पूजा करी, आराधना की कि माँ आप हमें आशीर्वाद दो कि हमें कृष्ण मिले। हमें भी ऐसी करना है। अगर आपको धन चाहिए भी, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपको धन चाहिए तो अच्छी बात है, धन चाहिए। लेकिन आप ये सोचे भगवान खूब मेरे पास धन हो, धन रहेगा तो मैं सिक्योर रहूंगा, और इस धन से मैं खूब भगवान का ऑल्टर लेके आऊंगा घर में, भगवान के विग्रह लाऊंगा, भगवान की ड्रेस लाऊंगा, खूब भगवान की पूजा अर्चना करूंगा, और शोभित प्रभु की तरह भक्तों को घर में बुलाऊंगा महीने 2 महीने में, और उनको प्रसाद खिलाऊंगा। तो धन से ये काम करूंगा तो ठीक है, आप करिए, धन वाला करिए। लेकिन धन से खाऊंगा, ऐश करूंगा, ईट, खाओ पियो और मजा करो, ये फिलोसफी से धन चाहिए, तो फिर वो भक्ति के लिए बाधक है ना? तो इस प्रकार से तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करते हैं फटाफट। कल एकादशी है, तो मैं चाह रहा था एकादशी के दिन के लिए ये आगे थोड़ा-सा हम बढ़ जाएँ। आइए, विभिन्न विषयों में सफलता के लिए इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की नाना प्रकार की विधियाँ हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं होता। किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, वो विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर अपना प्रभुत्व प्रभाव डाल सकता है। शिव जी की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था, और वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। तो ऐसा उदाहरण भी है, शिव जी की पूजा रावण ने करी, तो रावण कितना शक्तिशाली बन गया। इसीलिए शक्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी होती, और वो शिव की कृपा से इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे। यहाँ तक कि अंत में उसने भगवान रामचंद्र को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट हो गया। तो सारे देवता इंद्र चंद्र जो है रावण के यहाँ पोछा लगाते थे, आपको पता है, सारे देवी देवता
रावण के यहाँ पोछा झाड़ू करते थे और कुछ उसकी सीढ़ी में रहते थे। तो सीढ़ी में वो रावण उनके ऊपर पैर रख कर के ऊपर जाता था। इतना शक्तिशाली रावण था, केवल शिव जी की पूजा करने से। और दूसरे शब्दों में ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आशंका रखते हैं और जो भौतिकवादी हैं, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। कामस्तस्ते अपहित ज्ञानम भजन्ते अन्य देवता। भगवान गीता में कह रहे हैं, जो काम की प्राप्ति करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं। तो उसमें कहा गया है कि सद्विवेक से विहीन है या उनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है। वे जीवन के विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है और इसका समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त होना नहीं चाहता। किंतु ये समस्या न तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती है और न तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। कह रहे हैं भैया, असली समस्या तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है और ये समस्या कोई भी देवता हमारी हल नहीं कर सकता। जब हम साइंस में प्रगति कर जाएंगे ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देंगे, हॉस्पिटल बनने से जन्म कम नहीं होते, मृत्यु खत्म नहीं हो जाती हॉस्पिटल से, और रोग बल्कि और ज्यादा बढ़ते हैं हॉस्पिटल होने से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनसे हमें छुटकारा दिलाने में आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं। बस ये हमें लॉलीपॉप पकड़ाते हैं लोग, हम खुश होते हैं कि अरे कितने सारे हॉस्पिटल्स होगी, कितनी सुविधा होगी। अरे भैया, बीमारियां भी तो बढ़ गई बीमारियां बढ़ गई, इसलिए हॉस्पिटल भी बढ़ गई। तो क्या बीमारियों को जड़ से हटा पाए? क्या बुढ़ापे को जड़ से हटा पाए? क्या मृत्यु को रोक पाए हैं साइंटिफिक प्रगति से? क्या अब लोगों का जन्म होना बंद हो गया है? नहीं, ये समस्या जैसे की तैसे बनी हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है समय के साथ। तो इसीलिए, और ये कोई देवता अगर आपको बोल दे कि भैया तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई देवता की पूजा करने से ऐसा नहीं हो सकता, है ना? इसीलिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किंतु श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है एवं मूल्यवान है। ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेत हो, यानी कि भक्त लोग और भी दुर्लभ हैं। और इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो भागवतम के महत्व से अवगत हैं। फिर ऐसे लोग बहुत ही डिफिकल्टी से मिलते हैं जो इस भागवतम की महिमा को समझते हैं और जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है। मनीषी का मतलब है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोगों को छोड़ दिया था और श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान है। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचें और इसके बदले भगवान के धाम वापस जाकर स्थायी जीवन को ढूंढने का प्रयत्न करें। अब देखो, इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि अच्छा पद चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो वो करो। प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको ये सब कामना नहीं करनी चाहिए, उसको चुपचाप भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवत धाम वापस जाकर के अस्थायी जीवन जीना चाहिए। क्योंकि ये सब मिल भी जाएगा ना, अगर हमारे पास ये सब अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं है, क्योंकि मौत फिर भी आनी है। समझ रहे? तो इसीलिए जो असली भक्त होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो इन सब को छोड़ करके केवल भगवान की शरण में जाएगा और ये सब उसके आगे पीछे डोल लेंगे, अगर उसने वास्तव में भगवान की शरण ग्रहण करी, है ना? तो हम सबको भगवान के धाम वापस जाना है। और एक बात मैंने बताई, अगर नहीं आपका दिल कर रहा है, फिर भी इच्छा हो रही है, तो थोड़ा उस इच्छा को मोल्ड कर दो, उस इच्छा को भगवान की शरण में लगा दो कि भगवान मेरा भी इतना तो मेरा लेवल है नहीं, लेकिन प्रभु बस मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा धन हो, मेरे पास थोड़ी सी ये शक्ति हो, ताकि मैं आपका कीर्तन खूब कर सकूं। तो ये इच्छा का प्योरिफिकेशन आपने कर लिया, इच्छा का मॉडिफिकेशन कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं हो पा रहा तो इस विधि से कर लो, लेकिन भगवान की कथा को जीवन से नहीं हटाना है। भगवान की कथा के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को रखना है। ठीक है, धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होगा, हमारी इच्छाओं का स्तर भी धीरे धीरे बदल जाएगा। यस प्रभु जी, हरे हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी का अनाउंसमेंट था। तो कल जैसे कि आप सब लोग को पता है कि निर्जला एकादशी है, तो मैं और कपिल प्रभु एक प्रयास कर रहे हैं कि यूट्यूब में हम लोग लाइव जाएंगे, उसके बाद एक जपा सेशन से, तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक जपा सेशन
स्लॉट्स में होगा, तो उस स्लॉट्स की टाइमिंग हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। आप उसको ज्वाइन करें एंड उसमें इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करें। कल निर्जला एकादशी भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरि बोल। तो निर्जला एकादशी है कल, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने स्लॉट रखे हुए हैं इस तरह से। जो जिस स्लॉट में अवेलेबल है, सुबह भागवतम क्लास भी होगी, उसके बाद भी जपा है। पहला जपा तो सुबह 5 बजे, तो 5 बजे से लेकर भागवतम क्लास जब तक होती है 6:30, 1.5 घंटे का सुबह। फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 तक तो भागवतम क्लास होती है। 8 तक समझ लीजिए कल, थोड़ा और भी चर्चा करेंगे कल एकादशी के ऊपर। तो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक दूसरा स्लॉट है शायद। फिर ऐसे ही 1 से 4 है, फिर ऐसे ही 5 से 9, इस तरह से अलग-अलग स्लॉट्स हैं। तो आप कोशिश कीजिए, भक्तों के साथ आइए। और कल जैसे आपने वीडियो खोली है, और भक्तों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो खोलिए इस प्रकार से। और जो लोग नहीं आते हैं, आप उनको बताइए। जैसे साहिल प्रभु हैं, साहिल प्रभु अपने पिताजी को और अन्य लोगों को बोल सकते हैं कि कल उन्होंने एकादशी के लिए जप रखा हुआ है, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। और ये नितेश गुप्ता प्रभु दिख रहे हैं मुझे, आप तरुण प्रभु को फोन कर सकते हो, कल हमने ऐसे रखा हुआ है, आजकल वो आ नहीं रहे। और भी लोग हैं, बड़ों वाला लोग हैं इतने सारे। आज संध्या माता नहीं आई है, तो बीना माता जी उनको बोल सकती हैं कि आप आइए कल, इंसिस्ट करके। अमन प्रभु, हार्दिक आज आया नहीं, हार्दिक को बता सकते हो आप। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपस में, अनुराग प्रभु को बताया जा सकता है। तो आप लोग आज एक काम कर लो, सब लोग एक दो लोगों को जो आपके खास हैं और अभी क्लास में है नहीं, इन सबको कल की इंपॉर्टेंस बताओ, क्योंकि प्रचार तो करना ही चाहिए। तो आप ऐसे प्रचार करो, जो आज नहीं है उनको कल के बारे में बताओ। कम से कम एकादशी के दिन फल बहुत गुना ज्यादा बन जाता है जप का, तो वो लोग जप करेंगे आपके कारण, तो कई गुना फल उनको मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग एक दो तीन तीन लोगों को बताओ और कल ज्वाइन करने के लिए बताओ। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जय जी, प्रभु। मैं पूछ रहा था, जैसे कुछ लोग हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, तो उन्हें बता सकते हैं कि वो मतलब साल में सिर्फ निर्जला कर सकते हैं, इससे भी हाँ, उन्हें मतलब। उनको भी बता सकते हैं, तो कम से कम उनको फायदा मिलेगा कथा का ना। जो नहीं भी करते उनको भी बता सकते हैं। ठीक है, ये हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप ये इन प्रकार लोगों को लाइए, जो जिस भी स्तर पर है उसी स्तर पर रह करके भजन कर सकता है ना। तो हमारा काम है उसको उस स्तर से ऊपर उठाना। तो कल निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शाम को थोड़ा सा कम खाना आप लोग, कम खाना मतलब हल्का खाना शाम को, और सुबह खूब पानी पी लेना सुबह के समय। पी करके फिर 6:30 से कोशिश करना, कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं, और नहीं होगा तो देख लेंगे फिर जो भी होगा, है ना। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा निर्जला रहने का। वैसे कल परसों इधर भी धूप नहीं थी, लेकिन कल भी धूप आ गई थी, आज भी बहुत तगड़ी धूप है। और मैं देख रहा था कल भी बहुत धूप है इधर, देहरादून में पता नहीं कैसा है, लेकिन इधर धूप है। तो आप सब लोग भगवान से रिक्वेस्ट करो कि मौसम आपका साथ दे, और इस तरह से कल निर्जला एकादशी का व्रत हो पाए। और बहुत किसी की सिचुएशन नहीं है, तो बहुत हमको कट्टरवादी नहीं बनना है। अगर मान लिया कोई गर्भवती है, किसी की स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, या घर में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हम कट्टरपंथी लोग नहीं है, हम प्रैक्टिकल लोग भी हैं। तो प्रैक्टिकली आप अपनी सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाइए, ठीक है। कहीं ऐसा न हो निर्जला के चक्कर में और दिन भी भक्ति करना दूभर हो जाए। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपका स्वास्थ्य भी अफेक्टेड ना हो, आपके घर में भी शांति बनी रहे, और सब चीजें एक साथ लेकर के चले, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।